नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर गोविंद पांडे। गोविंद पांडे किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एक जाना-माना नाम है। वो वर्तमान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में डीन हैं और मास कम्युनिकेशन और मीडिया इसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। डॉक्टर गोविंद की झोली में बहुत सारे अवार्ड हैं। उन्होंने करीब-करीब 500 बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़िल्मों के प्रोजेक्ट किए हैं। ऐसे इतने अवार्ड हैं कि मैं इतने छोटे से कार्यक्रम में नहीं बता सकता। अब मैं आमंत्रित करूँगा अपने साथ अपने सहयोगी अरुण त्रिवेदी जी को, जो बीएनए के डायरेक्टर भी रहे हैं। हम दोनों मिलके बातचीत करेंगे आज कुछ सार्थक कि क्या कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है डॉक्टर पांडे के मार्गनिर्देशन में, जो आने वाले भविष्य बच्चों, समाज और चलचित्र के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए उनके जो प्रयास हैं उन पर चर्चा करेंगे। मैं आमंत्रण करूँगा अपने बड़े भाई अरुण जी का। अरुण जी नमस्कार है। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए आज आपने कितना प्रयास किया और आपने बुला ही लिया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब व्यस्त समय निकाल के आ गए हैं और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को आमंत्रित करें आप। और डॉक्टर साहब अभी तो दिख रहे थे लेकिन अभी वो शायद लिंक उनका कट गया है, तब तक हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आप जैसे बता रहे थे डॉक्टर साहब वर्तमान में डीन हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं और डॉक्टर साहब आ गए। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ अपने शो में। आज का जो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत नई-नई चीज़ें जानने वाले हैं उनके डॉक्टर साहब के साथ। मैं डॉक्टर साहब को पुनः आमंत्रित करता हूँ। त्रिवेदी जी आप कमान संभालिए। नमस्कार। नमस्कार गोविंद जी, आपका हमारे इस अवध चित्र साधना प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने हमें इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और आप आज हमें बहुत सारी जानकारियां भी देने वाले हैं। चूँकि आप प्रोफेसर हैं, फिल्म मेकर हैं, एजुकेटर हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपके माध्यम से हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलने वाली हैं जो आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। विश्वविद्यालय के भी विद्यार्थियों के लिए और विश्वविद्यालय के बाहर जो पास आउट हो चुके हैं या दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, दूसरे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अपना व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही लाभप्रद जानकारियां आज हमें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने सुना है कि आपसे बातचीत भी हुई थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में आपने फिल्म मेकिंग, थिएटर, मास कॉम, ये सारी कोर्सेज जो वहाँ चल रहे हैं इसको आप संचालित कर रहे हैं। तो ये क्या क्या कोर्सेज हैं और इनसे हमारे विद्यार्थी किस तरह से लाभ उठा सकते हैं? फिल्म भी है, उसमें थिएटर भी है, उसमें मास कॉम तो था ही पहले से, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जरा सा कुछ आप मार्गदर्शन करें। आपकी आवाज डॉक्टर साहब की आवाज नहीं सुनाई दे रही हमको। जी हेलो जी, अब आई आपकी आवाज। नमस्कार जी जी। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले मैं धन्यवाद दूं अरुण जी का और साथ ही साथ आपके साथ जो टेक्निकल इन सारी कड़ी को जोड़े हुए हैं मिश्रा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्या आवाज कुछ गूंज रही है? नहीं, बहुत बढ़िया मिल रही है हमको, आवाज आपकी बहुत अच्छी मिल रही है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि बाबा साहब मुझे गूंज रही हो कुछ, मुझे लग रहा है दो जगह से। एक मिनट बस, आप अगर ये हेडफोन हटा दें तो डायरेक्ट भी आपकी आवाज मिल रही है। डायरेक्टली भी मिलेगी। जी, अब मुझे लग रहा है कि बेहतर है।
जी। मुझे ये लग रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को ये गौरव हासिल हुआ है कि एक महान देश के महान सपूत के नाम से ये विश्वविद्यालय है। ये अपने आप में गौरव की बात है। 2008 में जब पहली बार हम लोग यहाँ पर आए तो डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म स्थापित किया गया। उस समय हमारे पास MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PhD और MPhil कोर्स हम चला रहे थे। MPhil कोर्स NEP के आने के बाद जो है डिसकंटिन्यू हो गया और अभी भी हम MA मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और साथ ही साथ PhD का कोर्स संचालित कर रहे थे। इस कोर्स में भी हम फिल्में बनाते थे, ऐसा नहीं था। फिल्मों के साथ विशेष लगाव रहा है इस विभाग का और हम लोगों ने लगातार कोशिश करते रहे कि फिल्में यहाँ से बने और वैश्विक पटल तक वो पहुँचे और ऐसा हुआ भी। सन 2014 में 15 में हमने हेपेटाइटिस पे फिल्में बनाई, जो टेलीविजन फॉर एनवायरनमेंट करके एक संस्था है जिसका लंदन में बैकग्राउंड है, लंदन में ऑफिस है, उन्होंने हमें बैक किया और 1,000 पाउंड के 2 फेलोशिप दिए बच्चों को मिला और उससे 2 फिल्में हमने हेपेटाइटिस के ऊपर, जो काफ़ी संजीदा विषय है, हम सब जानते हैं हेल्थ में कम्युनिकेशन में कितना महत्व रखता है, वो उस पर फिल्में बनाई। उसके बाद टेलीविजन एनवायरनमेंट के साथ हम लोगों ने काम करते हुए एक फिल्म बनाई जो पर्यावरण के क्षेत्र में थी और करीब 140 देशों में वो फिल्म नंबर 1 बन रही और जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस से हमें अवार्ड मिला। और वो फिल्म और उसको बनाने वाला जो डायरेक्टर विकास यादव रहे, वो पोलैंड गए और पोलैंड में 13 दिन तक इंडियन एम्बेसी ने हमारी फिल्म को न सिर्फ प्रमोट किया बल्कि 13 दिन तक एम्बेसी के ऊपर हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय के छात्र विकास यादव की फिल्म छाई रही। तो फिल्म हमारा कोर एरिया रहा। इसके अलावा हमने थिएटर में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट किया। उसमें BNA कई जगह पे सहायक भूमिका में रहा। जुगल किशोर जी हुआ करते थे BNA में और उनके साथ भी हम लोगों ने काम किया। साथ ही साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिनके साथ काम करते हुए हम लोगों ने थिएटर में पहली बार साइंस थिएटर फेस्टिवल का आगाज किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में, जिसमें न्यूटन के 3 नियमों पे बनी हुई एक थिएटर जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, साइंस रॉक्स। उसे UGC ने इतना मतलब पसंद किया कि हमें दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम बुलाया गया और ताल कटोरा स्टेडियम में हमने उसी साइंस थिएटर फेस्टिवल का जो विषय रख के थिएटर प्रोग्राम हमने बनाया था, साइंस रॉक्स, उसे दिखाया गया। तो मैं आपको बता सकता हूं कि हम लोग अभिभूत थे कि 20,000 दर्शकों से भरा हुआ ताल कटोरा स्टेडियम जब साइंस रॉक्स दिखाया गया तो उस समय तत्कालीन MHRD मिनिस्टर हुआ करती थी स्मृति ईरानी जी। साथ ही साथ वो उसमें हमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रोफेसर अब्दुल कलाम का भी जो है साथ मिला था। खड़े होके कम से कम 10 मिनट तक लोगों ने तालियां बजाई। वो तालियों की गूंज अभी भी सुनाई देती है हम लोगों को और मुझे ये लगता है कि उन तालियों की गूंज थिएटर से को जितना प्यार मिला, इन सभी चीज़ों ने मोटिवेट किया कि कोई एक ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाए जिसमें फिल्म भी हो, पत्रकारिता भी हो, थिएटर भी हो और ये इन बच्चों को हम यहाँ पर सिखा सकें। तो इसीलिए इस साल से हमने BA फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज कोर्स NEP के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लॉन्च किया है। और इस कोर्स की जो सबसे बड़ी खासियत है कि आप 1 साल पे निकल जाएंगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 साल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल पे आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल पे आपको डिग्री मिल जाएगी, 4 साल पे आपको ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी। अगर आपका थ्रू आउट 75% मार्क्स रहेगा तो आप BA विद रिसर्च की डिग्री ले लेंगे, जिसके बाद आप डायरेक्ट रिसर्च कर सकते हैं, आपको MA करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपसे शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 5,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें रुचि दिखाई और अभी भी 150-200 एप्लीकेंट हमारे पास हैं और हमारी सीटें 50 हैं। तो पहली बार जब हमने किसी कोर्स को चालू किया और उसमें अगर वो पूरा भर जाता है तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में इस कोर्स की शुरुआत जिस पॉजिटिव नोट पे हो रही है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के सहयोग से ये कोर्स बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के साथ साथ इस शहर को और साथ ही देश को एक नई पहचान की तरफ लेकर जाएगा। जी, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आपने बताया। और
हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आज तो केवल आपसे जानकारियां ही लेनी है, ये आप समझ लीजिए। अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हमारे अवध के साथ मिलकर आप एक फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित करने जा रहे हैं। तो उस फिल्म फेस्टिवल के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी चाहिए कि किस तरह की फिल्म्स होंगी और किन किन कैटेगरीज की फिल्म होंगी, और उसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी फिल्म्स को। तो जरा इसके बारे में कुछ जानकारी थोड़ी आपसे हम चाहेंगे। जरूर अरुण जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, और मैं ये कहूँगा कि बच्चों को तो सोने में सुहागा वाली बात होती है कि अभी आप एडमिशन ले रहे हैं, तब तक एडमिशन लेने के बाद ही आपको इतना बड़ा मौका मिलेगा। अवध चित्र साधना एक रजिस्टर्ड संस्था है जो फिल्म और फिल्म माध्यम को प्रमोट करने के लिए है, जिसके माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक समझ को, सांस्कृतिक विरासत को, बच्चों को, महिलाओं को, या फिर उन ऐसे विषय के ऊपर हम बातचीत करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से छूट गया है, या फिर मेन स्ट्रीम सिनेमा में कहीं ना कहीं उसको जगह नहीं मिल पा रही है। अवध चित्र साधना अवध के कल्चर के साथ साथ लखनऊ की तहजीब तमीज के को लेते हुए बनारस के सांस्कृतिक विरासत को भी संजोते हुए कुछ ऐसे कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए है जिसमें लोग प्रतिभाग कर सके और अपनी कल्पना को साक्षात साकार रूप में देख सकें। इसमें इसकी प्रतियोगिता 16-17 नवंबर को रखी गई है 2024 में। अभी भी 2 महीने का समय है। तो जो लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो 3 कैटेगरी में भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता की जो पहली कैटेगरी है उसमें जो भी स्टूडेंट कहीं भी इनरोल्ड है, चाहे वो इंटरमीडिएट में इनरोल्ड है, बैचलर की कहीं डिग्री में इनरोल्ड है, मास्टर्स में है, प्रोफेशनल कोर्स में है, वो बच्चा अपनी फिल्म में भेज सकता है। ये एक कैटेगरी हो गई जिसे हम कैंपस फिल्म के नाम से जानते हैं। दूसरी कैटेगरी हो गई जिसमें कुछ बच्चे हैं जो अभी अभी पास आउट हुए हैं। तो जो अभी अभी पास आउट हुए लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है, तो ऐसी कैटेगरी को लेने के लिए हमने जनवरी 2023 की डेडलाइन तय की है कि जनवरी 2023 तक जिनकी भी डिग्री हुई है उनको हम जो है जस्ट पास आउट मानेंगे, और जनवरी 2023 से अभी आपका नवंबर 2024 के बीच जितने भी बच्चे हैं उनको हम ये मानकर चलेंगे कि ये जस्ट पास आउट है और ये भी फिल्में बना सकते हैं। क्योंकि वो जस्ट पास आउट है और प्रोफेशनल से मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमने सोचा कि जो बच्चे अभी भी निकले हैं पढ़ के उनको मौका मिलना चाहिए अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करने का। तो उनके लिए हमने एक अलग कैटेगरी बना दी है जो कैंपस फिल्मों से इतर हम उसे स्टूडेंट्स फिल्म कहेंगे, जहाँ पे जो स्टूडेंट अभी पास आउट हुआ है उसके लिए आपको अपने एडमिट कार्ड या आई कार्ड या फिर इस बात को स्थापित करना पड़ेगा कि आप जनवरी 2023 के बाद आपका जो भी कोर्स है वो कंप्लीट हुआ है, और उस कोर्स को आप जब या जनवरी 2023 तक आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद जो है आपको अपनी फिल्मों को भेजना होगा, साथ ही साथ इस प्रमाण के साथ होगा। जो तीसरी कैटेगरी हमारी है वो प्रोफेशनल्स की कैटेगरी है। उस कैटेगरी में देश भर से मुझे लगता है कोई भी प्रोफेशनल है वो फिल्में भेज सकता है, और फिल्मों की भी जो हमने तय सीमा कर रखी है कि हमारी जो कैंपस फिल्में होंगी वो 5 मिनट से 30 मिनट तक की होंगी। आप चाहे तो मोबाइल से बना के भेजें, आप चाहे तो DSLR से बना के भेजें, आप जिस भी तकनीकी से बना के भेज रहे हैं हम उसको फिल्म के रूप में देखेंगे। बस यही है कि उसकी पिक्सल्स अच्छे होने चाहिए, HD क्वालिटी होनी चाहिए। HD क्वालिटी से नीचे हम उसको रिसीव नहीं करेंगे या फिर हम उसको नहीं लेंगे। तो HD क्वालिटी की अगर फिल्में आप मोबाइल से भी बना लेते हैं, जो कि आजकल चलन में है, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्टेंस के लिए 1 नवंबर तक का समय है। आप 1 नवंबर तक अपनी फिल्में अवध चित्र साधना @gmail.com पर भेज सकते हैं। ये फिल्में जैसे कि प्रोफेशनल फिल्में उनको हमने मिनिमम 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक की कैटेगरी रखी है। तो इस तरह की जो कैटेगरी है उसमें आप अपनी फिल्में भेजेंगे। फिर फिल्मों को भी हमने कई भागों में बांटा है। कैंपस फिल्म और स्टूडेंट फिल्म को जो पुरस्कार राशि होगी उस पुरस्कार को हम बेस्ट डायरेक्टर के रूप में, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के रूप में, बेस्ट स्टोरी के रूप में, बेस्ट फिल्म के रूप में और
क्रिटिक्स अवार्ड, जिसमें कई ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पे तकनीकी पक्ष हो सकता है उतना मजबूत ना हो, लेकिन विषय बहुत अच्छा हो, विषय ऐसा हो जो लोगों को पसंद आ रहा हो, तकनीकी रूप से थोड़ी कमजोर हो, तो ऐसी भी फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने क्रिटिक अवार्ड रखा है, जहाँ पे जो भी हमारे जूरी होंगे या क्रिटिक होंगे वो तय करेंगे कि ये फिल्में कौन होंगी। स्टूडेंट कैटेगरी की फिल्में और कैंपस फिल्में, इनको 10-10 हजार रुपए का इनाम राशि हम लोगों ने तय किया है। साथ ही प्रोफेशनल कैटेगरी में 20-20 हजार रुपए की इनाम राशि तय की है, और इस इनाम राशि में कमी ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी हमें अपने बजट के हिसाब से देखना है, तो मिनिमम हम ये मान के चल रहे हैं कि इस तरह की जो इनाम है वो आपको मिलेंगे, साथ में सर्टिफिकेट और मेमेंटो भी मिलता है। तो ये जो सारा सब कुछ है, मुझे लगता है कि आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। और साथ ही साथ हम इस माध्यम से, अवध चित्र साधना के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बार पुनः आमंत्रित करना चाहेंगे कि भारत के इस सांस्कृतिक क्रांति से जुड़िए और आइए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण करते हैं जहां से भारत के सांस्कृतिक उत्थान की जो है शुरुआत होती है, या फिर उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हम अपनी ओर से जो पहल कर रहे हैं उसको और मजबूत हम बनाते हैं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ अरुण जी ये फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है। जी, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, और अच्छी बात यह है कि आप एक अच्छा खासा पुरस्कार भी लोगों को दे रहे हैं, 5-6 कैटेगरीज में दे रहे हैं। ये हमारे युवाओं के लिए, हमारे छात्रों के लिए बहुत ही एक प्रोत्साहन की बात होगी। बहुत सारे हमारे प्रदेश के विद्यार्थी हैं। जी, मैं क्षमा चाहूंगा। जी जी जी। जैसा हमारा फॉर्मेट है, इसका एक बीच में एक ब्रेक होता है कुछ सेकंड्स का, मैं करके फिर पुनः आपसे मिलता हूँ और मैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। पुनः आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैंने क्षमा कीजिएगा इंटरप्ट किया अरुण भाई को। अरुण जी, हमारा जो फॉर्मेट है इस तरह के प्रोग्राम्स का, वो लगभग आधा हो चुका है। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ दिए। मेरे दिमाग में 2 प्रश्न आ रहे हैं, यदि आप इजाजत दें तो मैं पूछ लूँ। डॉक्टर साहब, आज मौका मिला है। डॉक्टर साहब, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एक BA का मास कॉम का स्नातक का कोर्स आप चला रहे थे, और बहुत अच्छा उसका कैरिकुलम और उसका सिलेबस था, बहुत प्रैक्टिकल भी करा रहे थे, आप बच्चों को रूबरू करा रहे थे हैंड टू हैंड। तो क्या जरूरत आप पड़ी इस तरह के एक BA ऑनर्स प्रोग्राम की, जिसे आप कहते हैं फिल्म, थिएटर और मीडिया? ये कितना डिफरेंट होगा BA मास कॉम से? इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन कितना होगा? क्योंकि कुछ बच्चों ने हमसे प्रश्न किया था कि ये कितना डिफरेंट होगा मास कॉम से, और हमें क्या फ़ायदा होगा? क्या ये जॉब ओरिएंटेड होगा? हमें क्या रोजी रोटी के अवसर देगा? और इसी के साथ आपके नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और आपकी फैकल्टी जॉब ओरिएंटेशन, रोजी रोटी के लिए क्या उपाय कर सकती है? कौन से स्कोप हो सकते हैं? जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत सारे नए सिस्टम्स आ गए हैं, यूट्यूब से बहुत कमाई लोग कर रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे बना के कर रहे हैं छोटे छोटे। तो मैं समझता हूँ आपके दिमाग में जरूर इस प्रोग्राम को लेके कोई बहुत बड़ा एक वो रहा होगा। थोड़ा सा एक प्रकाश डालें ताकि बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं आपकी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में, वो उनको डिटेल में पता लगे कि ये कितना डिफरेंट है पुराने मास कॉम से नया ये कोर्स, और इसके क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, प्रैक्टिकलिटी इसकी कितनी होगी।
जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मैं ये समझता हूँ, पहली बात है, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी बच्चे आते हैं किसी विश्वविद्यालय में तो वो लैब खोजते हैं, और मुझे कहना पड़ता है कि तकनीकी कभी शिक्षा नहीं देती है, तकनीकी सहायता करती है, और शिक्षा हमेशा शिक्षक देता है। तो जब कभी भी आप शिक्षा लेने के लिए जाइए, तो आप किसी भी विभाग में जाइए तो ये जरूर देखिए कि उसमें शिक्षकों की संख्या कितनी है, क्या शिक्षक हैं कि नहीं है। मशीन तो कभी भी आ सकती है, लेकिन शिक्षक जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाए। और अगर किसी विभाग में पूरे शिक्षक हैं तो आप ये मान के चलिए कि तकनीकी की कमी कभी ना कभी पूरी हो जाएगी। और जो दूसरी बात है, कई बार मैं दिल्ली में था, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड एक कॉलेज मधुबाला इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने काम किया, और बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि भारत में सिर्फ 2 कॉलेज है। एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जहां से रसूल पुकट्टी ने पढ़ाई की और ऑस्कर अवार्ड जीता। मधुबाला इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ 2003 बैच की एक छात्रा रही, गुनीत मोंगा। उन्होंने भारत के लिए 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है प्रोड्यूसर के रूप में। तो ये बड़े गर्व की बात है कि भारत का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो एफिलिएटेड कॉलेज है इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से, उसने भारत के लिए 2 बार ऑस्कर अवार्ड लेकर आया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो इंस्टीट्यूट बहुत ही नया था, और आज मुझे बताते हुए दुख भी हो रहा है कि किन्हीं कारणों से वो इंस्टीट्यूट बंद भी हो गया। तो जो इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, जिस इंस्टीट्यूट के पास उस तरह से संसाधन नहीं थे लेकिन शिक्षक थे, उन शिक्षकों ने अपनी मेहनत से एक ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया कि आज बॉलीवुड और हॉलीवुड में वो बच्चे अपना नाम कर रहे हैं। अब चाहे गुड लक जेरी फिल्म का डायरेक्टर सिद्धार्थ सेन गुप्ता हो, वो भी वहीं से पढ़ा हुआ था। या भी आपने बहुत सारी फिल्में, बाला फिल्म देखी होगी, सुन चिरैया देखी होगी, उसका जो डायरेक्टर अनुज धवन है वो भी वहीं का पढ़ा हुआ था। मेरा कहने का मतलब है कि कोर्स जो होता है उसमें महत्वपूर्ण शिक्षक होता है, ना कि तकनीकी होती है। तकनीकी एक ऐसी चीज है जिसे आप बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान हासिल करने के लिए आपको बुद्ध की तरह धैर्य का धारण करना पड़ेगा, तभी ज्ञान मिलता है। डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न था, यूनिवर्सिटी के जो सिस्टम है और आपकी तरफ से ऐसा क्या उपाय किया जा रहा है या ऐसी क्या योजना है कि कैंपस इंटरव्यू में से बच्चों का सिलेक्शन हो, उन्हें सुविधा मिले? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि हमारे बच्चे जो भी यहाँ पे आएंगे उनको 2 तरीके से तैयार किया जाता है। देखिए, एक तरीका तो ये है कि हमने कैंपस इंटरव्यू कराया और बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान किए और उन्हें नौकरी दे दी, जो उन्हें एक कहते हैं बुर्जुआ बना के, मीडियोकर बना के और मिडिल क्लास में उसी तरह से हम उनको भेज देते हैं। तो ऐसे भी बच्चों की संख्या होगी। लेकिन ये हमारा कोर्स जो डिजाइन किया जा रहा है वो लीडर्स पैदा करने के लिए किया जा रहा है कि थिएटर के फील्ड में या फिर मीडिया के फील्ड में, फिल्म मेकिंग के फील्ड में ऐसे लीडर्स डेवलप हो जो अपना स्टार्टअप चलाएं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो भी बच्चा यहाँ पे आएगा उनमें उन सारे बच्चों को ये अवसर देने जा रहे हैं कि आप 10 बच्चे मिलकर साथ में एक कंपनी, यहीं पे फर्स्ट ईयर में एक कंपनी शुरू करिए। जानकारी लेने के बाद उस स्टार्टअप को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय सपोर्ट करेगा। आपको वहां पे संस्थान में जगह दिया जाएगा। आपका आइडिया अगर अच्छा होगा तो सीडिंग मनी के रूप में भी हम लोग कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। तो हम जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर पैदा करने की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जैसे हम लगातार सुनते रहे हैं कि स्टार्टअप होता है और इस समय बड़े सारे यूनिकॉर्न्स हैं, तो हमारा ये मानना है कि इस फील्ड के स्टार्टअप और यूनिकॉर्न हम यहीं से क्यों नहीं पैदा कर सकते। तो भारत में इस तरह की सोच के साथ कि जो ये कोर्स शुरू हो रहा है 4 वर्ष का, उसमें हम बच्चों को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनको आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यवसाय को लगाने के लिए हम उसमें कहेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक छोटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हम खुद का क्रिएट कर सकते हैं जहां पे हमारे थिएटर हो या फिर हमारी फिल्में हो लगातार स्ट्रीम हो रही हैं, और उन फिल्मों को स्ट्रीम करने के बाद
हम उन्हीं फिल्मों को बाकी के बड़े लोगों से टाई अप करके बहुत सारा काम कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि स्किल में जैसा मैंने कहा कि हम उनको सिनेमाटोग्राफी की स्किल, हम उनको एडिटिंग की स्किल, हम उनको स्क्रिप्ट राइटिंग की स्किल, इसके अलावा जो नया ट्रेंड है मोबाइल जर्नलिज्म का, मोबाइल फिल्म मेकिंग का, तो इसमें भी हम लोगों ने एक वर्कशॉप कराई थी 3 दिन की, जिसमें रितेश तासकांडे जी को हम लोगों ने फिल्म्स FTI से बुलाया था। तो इस तरह के बड़े लोगों के साथ टाई अप करके उनकी वर्कशॉप करा के, और साथ ही साथ उस फिल्म में जैसे आपका आइडिया है, आपके पास स्क्रिप्ट है, तो आपकी स्क्रिप्ट को मुंबई तक ले जाना, पिच करना और उस तरह के अवसर प्रदान करना, इन सारी चीजों पर भी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के साथ साथ आपको सशक्त बनाने की दिशा में भी ये कोर्स काम करेगा। आपके अगर सपने हैं तो उनको पंख लगाने का काम ये विश्वविद्यालय करेगा, ये विभाग करेगा, और सपनों को ऊंची उड़ान के लिए जो ईंधन की जरूरत होती है, उस ईंधन का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं से या फिर उपलब्धता कहीं ना कहीं से विश्वविद्यालय कराने का पूरा प्रयास करेगा। यही इस कोर्स की जो है सबसे खासियत है, जो मुझे समझ में आ रहा है। धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब। अरुण भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब? जी जी जी, मैं बहुत अच्छा ये मुझे लग रहा है सुन के डॉक्टर साहब से कि जो जिस तरह से इन्होंने बताया, क्योंकि आज हमारे लखनऊ में, हमारे प्रदेश में फिल्म मेकिंग की अगर बच्चे मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो देखिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो भी फिल्मों के निर्माण में बहुत मदद कर रही है। और अब उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी बनने जा रहा है, जो आधा बन भी गया है, अब बहुत जल्दी ही उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ फिल्म निर्माण और फिल्म शूटिंग की अपार संभावनाएं इस समय हैं। वर्तमान में अगर आप देखें तो कई बम्बई से प्रोड्यूसर डायरेक्टर आ रहे हैं और हमारे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में सरकार की मदद से अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े सीरियल शूट किए जा रहे हैं। तो ये स्टार्टअप अगर हमारे विद्यार्थी लखनऊ में रह के करेंगे, शुरू में हो सकता है उनके सामने चैलेंजेस आए, लेकिन आने वाला समय उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल और बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर रंगमंच के फील्ड में अगर देखा जाए तो व्यावसायिकता की जरूरत है। आज रंगमंच को हम व्यावसायिक नहीं बना पा रहे हैं, विशेष तौर से हिंदी रंगमंच को, लेकिन सरकार अगर इस तरह से मदद करेगी, आपका विश्वविद्यालय मदद करेगा, बच्चे अगर मिलके अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाकर उसको शुरू करेंगे और विश्वविद्यालय मदद कर देगा, हमारी राज्य सरकार मदद कर रही है, तो बहुत अच्छा रहेगा। वो यहीं से अपना व्यवसाय भी पैदा कर लेंगे। तो इस तरह के स्टार्ट मैं इसमें बस एक बात जोड़ना चाहूंगा कि सपना यही है कि विश्वविद्यालय में जब आए पत्रकारिता विभाग में, तो एक ऐसा ओपन थिएटर आपको देखने को मिले जहां पे बच्चे गाते बजाते हुए दिख जाए और उनको कोई रोकता ना हो, उनकी उड़ान को हवा दी जाए, ना कि उनकी उड़ान को रोकने का प्रयास किया जाए। मुझे लगता है कि एक ऐसा स्वतंत्र क्षेत्र अंबेडकर विश्वविद्यालय में क्रिएट करने की कल्पना के साथ ये हो रहा है कि जहाँ हर भाव, हर विचार, मैं कई बार ये बड़ा तकलीफ होती है कि कई बार लोग अपने आइडियल्स के अनुसार या फिर अपने भावनाओं के, विचारों के अनुसार कई बार स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता को रोकते हैं। मैं उसको कहते हैं कि उस बेड़ियों को तोड़ने की बात करता हूं कि जो भी बेड़ियां हैं हमारे विचारधारा की, उन बेड़ियों को तोड़ के हम हर विचारधारा को स्वागत के साथ पत्रकारिता विभाग में और थिएटर में स्वागत करें, और एक ऐसा दिन आए जहां पे चाहे वो मार्क्सवादी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे किसी भी तरह का वादी हो, वो सब अपने रंगमंच या फिर अपने विचारों को एक ही जगह, एक साथ, एक ही कार्यक्रम में तीनों तरह के विचार जिस दिन हम लोग सुन लेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, ये मुझे लगता है। जी, बहुत अच्छे विचार। हमारे एक दर्शक बड़ी उत्सुकता से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, यदि आपकी इजाजत हो तो अमरेंद्र भाई को जोड़ लें हम, शायद उनका भी कोई प्रश्न हो। अमरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप बड़े टाइम से इजाजत लेना चाह रहा था अरुण जी की, आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो? आज डॉक्टर साहब आज आए हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आप
रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम इस तरह का एक प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार किया जाए वाकई, ताकि कम से कम यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को यही लखनऊ में ही सब चीजें मिल जाएं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बताई, अरुण जी ने बताई। तो मेरा सवाल तो अभी कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन यह है कि बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय प्रयास होने वाला है ये। आई लाइक इट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े हैं और आप बड़े रुचि से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो हम लोग भी इसी प्रयास में हैं, आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवाओं को कुछ हम बेहतर अगर कर सकते हैं तो हम लोग करने के लिए प्रयासरत हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बहुत मदद कर रहा है, बहुत नई नई योजनाओं के साथ वो इस कार्य में जुड़ा हुआ है। डॉक्टर गोविंद पांडे जी अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से इन सब कार्यों को देख रहे हैं। गोविंद पांडे जी का नाम हमने काफी सुना है, आवाज हमें देखकर बड़ी खुशी हो रही है, और बहुत अच्छा प्रयास है, काम बहुत अच्छा। गोविंद पांडे जी का काम बहुत अच्छा है, सराहनीय है। और अमरेंद्र जी, हम आपको और अपने सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि डॉक्टर गोविंद पांडे जी ने अवध क्षेत्र साधना के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों को फिल्म मेकिंग का प्रशिक्षण भी देने के प्रयास किए हैं जो देने नहीं जा पाए, जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट नहीं जा पाए, जो सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट जाके प्रशिक्षण नहीं ले, उनको स्थानीय स्तर पे प्रशिक्षण प्रदान करने की भी कोशिश की गई और बड़े सफल प्रयास डॉक्टर गोविंद पांडे जी के नेतृत्व में हुए हैं। तो ये आने वाले समय के लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। बड़ी आशा के साथ हम लोग इस कार्य में जुड़े हुए हैं और डॉक्टर गोविंद पांडे जी का जितना अधिक से अधिक मार्गदर्शन और सहयोग हम लोग को मिल सकता है, हम उसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण भाई, आपने कुछ कहना चाह रहे हैं। कार्यक्रम का समय भी हो चला है, आपने बहुत सारी जानकारी दी, और आज हम छोड़ेंगे डॉक्टर साहब को जब वो वायदा करें कि दोबारा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जरूर आए। अभी बातें पूरी हो नहीं पाई है, बहुत सारे विषय वस्तु बहुत बड़ा है बच्चों के लिए, बहुत से बच्चे जानना चाहते हैं। हम किसी और दिन प्लान करके चर्चा करेंगे, जब आप समय देंगे तो हम इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, कुछ आपसे नई जानकारी हासिल करेंगे और ये जानकारी लेना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में जो फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है 17-18 नवंबर को, क्या वो आम जन के लिए वो प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं? ये सारी जानकारी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अरुण जी, यदि आप इजाजत दें तो हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करें। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप प्रोग्राम खत्म कर रहे हो इससे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मौका दिया अवध क्षेत्र साधना प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का, और साथ ही साथ ये विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने प्रयास में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि सभी को साथ लेकर चलें। विचारधारा कोई भी हो, अगर वो भारत या राष्ट्रहित में है तो सारी विचारों को हम एक साथ समाहित करते हुए एक नए, कहते हैं ना कि विचार को जन्म देने का प्रयास करते हुए, साथ रहते हुए सामूहिकता के साथ, जिसमें सामूहिक रूप से हम एक दूसरे के लिए कद्र करें, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हुए इस धरती को शांति का संदेश दे सकें। और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से इतर कोई हो नहीं सकता। इस ऐसे महापुरुष के नाम पर यह विश्वविद्यालय रखा है कि जिनका नाम लेते ही गर्व की अनुभूति होती है, और उन महापुरुष के विश्वविद्यालय में अगर इस तरह के कोर्स संचालित होंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सारे भारत को, सारे भारत को क्या, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सभी को जोड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद पांडे जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं जो हमारे आने वाले युवाओं के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं, हम सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। और जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है। एक टीचर के नाते, एक पेरेंट्स के नाते हम लोग को बहुत ही खुशी होती है कि हमारे बच्चे कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद विशा जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर पांडे, आप हमारे कार्यक्रम में आए। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद है।
और डॉक्टर पांडे को हमने आज ये प्रॉमिस लिया है कि इस प्लेटफॉर्म पे फिर आएंगे, बहुत सारी बातें करनी है उनके दिशा निर्देशन में आने वाला भविष्य, आने वाले बच्चों को जो एक बहुत बड़ा एक मौका मिल रहा है यहाँ पे लखनऊ में, और उसके लिए आगे की क्या योजना है, बच्चे कैसे अपना स्थान इस दुनिया में बना सकते हैं, इस जगत में बना सकते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ जो बहुत बेहतर है और सस्ती भी है। मैं आशा करूँगा कि अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ये संस्थान और ये विभाग नए नए तकनीकी उद्योग, नए नए तकनीकी डिवाइसों के साथ बच्चों को अवगत कराएगी और बहुत सुनहरे भविष्य की ओर बच्चों को ले चलेगी। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले सप्ताह नए प्रोग्राम। नमस्कार। थैंक यू।